हेलो दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम रामायण की एक बेहद ही दिलचस्प और जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बाली और सुग्रीव की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो सुनिए। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी, जी हाँ, सिर्फ एक गलतफहमी दो सगे भाइयों के बीच एक पूरा साम्राज्य और उनका प्यारा रिश्ता चकनाचूर कर सकती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब हम बिना पूरी बात जाने झट से किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें इन दो शाही वानर भाइयों की कहानी से मिलेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने दोस्तों या भाई बहनों पर बिना उनकी बात सुने गुस्सा हो जाते हैं। बस कुछ ऐसा यहाँ भी हुआ, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयंकर थे। तो हमारी कहानी का पहला भाग शुरू होता है किष्किंधा के भाई। पंपा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली राज्य था किष्किंधा। यहाँ दो भाई रहते थे और मजेदार बात यह है कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बड़े भाई का नाम था बाली, वो भगवान इंद्र का पुत्र था और सच में बहुत ज्यादा ताकतवर था। और दूसरा था छोटा भाई सुग्रीव। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था, लेकिन वो बाली जितना आक्रामक नहीं था। वो बहुत दयालु और कोमल दिल का था। अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर, गलतफहमी की गुफा। होता कुछ यूं है कि उनके शांत राज्य पर मायावी नाम का एक शत्रु हमला कर देता है। अब भाई ताकतवर बाली को तो गुस्सा आना ही था। वो उसे मारने के लिए एक अंधेरे गुफा तक पीछा करता है और सुग्रीव को बाहर पहरा देने को कहता है। अब इमेजिन कीजिए, एक पूरा महीना बीत जाता है। सुग्रीव बाहर खड़ा है, उसे अंदर से सिर्फ डरावनी चीखें सुनाई दे रही हैं। अंत में जब कोई हलचल नहीं होती तो सुग्रीव भारी मन से ये मान लेता है कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुग्रीव के लिए बहुत ही मुश्किल पल था। वो रोता हुआ घर लौटता है, लेकिन अब राज्य को बिना राजा के तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना, दुश्मनों का खतरा था। इसलिए मजबूरी में और लोगों की रक्षा के लिए सुग्रीव किष्किंधा का सिंहासन संभाल लेता है। ध्यान दीजिए, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वो बस एक अच्छे भाई की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन फिर शुरू होता है असली ड्रामा। तीसरा भाग, एक भाई का क्रोध। कहानी यहाँ एकदम पलट जाती है। बाली मरा नहीं था, वो जिंदा वापस लौट आता है। और जब वो सुग्रीव को राजा की कुर्सी पर बैठा देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो सुग्रीव से कुछ पूछता ही नहीं, सीधा मान लेता है कि सुग्रीव ने उसे धोखा दिया है। अब आप ही बताइए, क्या बिना सच्चाई जाने सिर्फ अपने गुस्से में आकर इतनी बड़ी सजा देना सही था? बाली का गुस्सा इतना हावी हो गया कि उसने माफ करने की जगह एक बहुत बड़ी मॉरल बाउंड्री पार कर दी। उसने ना सिर्फ सुग्रीव को बुरी तरह पीटकर राज्य से निकाल दिया, बल्कि सुग्रीव की पत्नी को भी जबरदस्ती छीन लिया। ये एक ऐसा गलत कदम था जिसे किसी भी हालत में सही नहीं माना जा सकता था। बाली पूरी तरह से गलत रास्ते पर चला गया था। अब बेगर सुग्रीव क्या करता? कहानी पहुंचती है चौथे भाग में, राम के साथ गठबंधन। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर छिप जाता है। यहाँ बाली एक शाप के कारण नहीं आ सकता था। इस मुश्किल समय में हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है, सच्चे दोस्तों की अहमियत। सुग्रीव अकेले नहीं था, उसके साथ नल, नील, जांबवंत और सबसे खास महाबली हनुमान जी थे। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान और ताकतवर थे और उन्होंने हर कदम पर सुग्रीव का पूरा साथ दिया। इसी दौरान भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में वहां पहुंचते हैं और फिर एक कमाल की टीम बनती है। ये गठबंधन एकदम न्याय और सपोर्ट पर आधारित था। राम वादा करते हैं कि वो सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव कसम खाता है कि वो अपनी वानर सेना के साथ मिलकर माता सीता को खोजने में पूरी मदद करेगा। सच में ये टीम वर्क का एक परफेक्ट उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें भाग पर, बाली का पतन। योजना के मुताबिक सुग्रीव जाकर बाली को कुश्ती के लिए ललकारता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, जैसे जुड़वा हों। तो राम पहले तो बाण चला ही नहीं पाए। फिर एक स्मार्ट तरीका निकाला गया। सुग्रीव के गले में पहचान के लिए एक फूलों की माला डाल दी गई और फिर सही मौका देखकर राम ने पेड़ के पीछे से तीर चलाया और बाली को गिरा दिया। यहाँ से हमें मिलता है इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक सबक। तीर लगने के बाद जब बाली जमीन पर गिरता है तो वो राम से सवाल करता है कि भाई आपने मुझे छुपकर क्यों मारा?
राम का जो जवाब था ना, वो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। राम उसे समझाते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजा की गद्दी की नहीं थी। छोटे भाई की पत्नी एक माँ के समान होती है, और बाली ने जो जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बनाया, वो परिवार के सम्मान पर एक बहुत बड़ा धब्बा था। बाली का ये काम कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, बल्कि ये एक अक्षम्य पाप था, एक ऐसा पाप जिसे माफ नहीं किया जा सकता। उसने एक बहुत बड़ी मॉरल बाउंड्री को तोड़ा था। जब आप दूसरों के साथ इतना बुरा करते हैं तो उसका अंजाम भी भारी ही होता है। न्याय के लिए बाली को ये सजा मिलनी ही थी। अब जब न्याय मिल गया तो चीजें वापस पटरी पर आने लगी। सुग्रीव को अपना खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस मिल गया। सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि बाली का बेटा अंगद भी राम जी की सेना में खुशी खुशी शामिल हो गया। और फिर हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए वो विशाल समुद्र पार किया, जिसके बाद रावण की हार और सीता जी की वापसी संभव हो पाई। तो दोस्तों, जैसे हम इस विश्लेषण के अंत में आते हैं, जरा सोचिए, अगर बाली ने उस दिन अपना आपा खोने के बजाय सिर्फ एक पल रुककर सुग्रीव से पूछा होता, भाई तुमने गुफा का दरवाजा क्यों बंद किया, तो क्या होता? शायद ये पूरी दुश्मनी कभी होती ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में कभी कभी बातचीत कर लेना, धैर्य रखना और माफ करना कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आपको किसी पर गुस्सा आए, तो क्या आप रिएक्ट करने से पहले सवाल पूछना याद रखेंगे?